यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में ये दूसरा चरण 5 से 10 जनवरी तक हरियाणा में ही रहने वाली है। ये यात्रा राज्य के 4 जिलों से होकर के गुजरेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम पानीपत के सनौली खुर्द गांव से हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी ये यात्रा। हरियाणा में आज का जो रात्रि विश्राम रहने वाला है पानीपत में ही रहेगा और कल सुबह सनौली पानीपत रोड से शुरू होगी यात्रा। दोपहर में पानीपत में एक जनसभा का कार्यक्रम है। जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में फिर से यात्रा प्रवेश कर रही है। आज से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जो है हरियाणा में शुरू हो जाएगा। 5 से 10 जनवरी तक हरियाणा में ही रहने वाली है ये यात्रा। पानीपत के सनौली खुर्द गांव में आज हरियाणा में प्रवेश करेगी और वहीं रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद कल फिर से शुरू होगी यात्रा, तो पानीपत में एक जनसभा का कार्यक्रम होगा। लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण हरियाणा में रहने वाला है वो शुरू हो जाएगा। आज शाम को सनौली खुर्द पहुंच जाएगी यात्रा। बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में आज पानीपत में आज दूसरे चरण के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो प्रवेश होने जा रही है। ऐसे में काफी जो है इसमें देखा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, तमाम विधायक हैं, वो इनमें काफी एक्टिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है। चाहे करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले के अंदर भी कल जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी हैं करनाल पहुंच रहे हैं और करनाल में देर रात भी विश्राम जरूर होगा। ऐसे में करीब कल की बात कही जाए तो राहुल गांधी घरोंडा के गोंड से ये जो यात्रा शुरू होगी, उसके बाद विभिन्न जो मार्गों से होते हुए राहुल गांधी की जो यात्रा है एनडीआरए चौक से होते हुए स्टेट हाईवे तक पहुंचेगी, जहां पर देर रात उनका विश्राम होगा। करीब 4 एकड़ के अंदर ये विश्राम होगा, जहां पर राहुल गांधी के लिए जो रात को जो वहां विश्राम करेंगे, उसके बाद वहां से होते हुए पूरे हरियाणा के अंदर प्रवेश होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है। अपने नेता को देखने के लिए लोगों में हुजूम देखने को बन पाएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से पानीपत के अंदर जो रैली है उसको संबोधित भी करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे राहुल गांधी। ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से जो राहुल के जो समर्थक होंगे वो किस तरीके की राहुल के समर्थक के साथ साथ जो राज्य के जो नेता होंगे उनके किस तरीके से, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि नारे लगते हैं, मगर इस बार देखने को ये बन पा रहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो राहुल के जो नारे देखने को बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनमें खुशी की दिख रही है। ऐसे में अब देखा ये भी जा रहा है कि स्टेट हाईवे की बात की जाए या फिर शहरों की बात की जाए तो काफी बड़े बड़े जो बैनर हैं वो लगा दिए गए हैं राहुल के स्वागत के लिए। जो नारे हैं, उनके जो स्लोगन है वो भी उन बैनरों पर फिलहाल देखने को बन पा रहे हैं। जी, लेकिन लक्ष्य अगर बात करें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस दूसरे चरण की यात्रा को लेकर के कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की? हितेंद्र, बात की जाए कार्यकर्ताओं की तो कार्यकर्ता लगातार एक सप्ताह से तमाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे नुक्कड़ों पर बात की जाए, वहां पर अपनी मीटिंग करते हुए नजर आए। जो लीडर हैं वो तमाम एक कार्यकर्ताओं को, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल जो करनाल पहुंचेंगे या फिर पानीपत पहुंच रहे हैं तो उनमें जन समर्थन दिखाया जा सके, ताकि जो उनके नेता है उनमें किस तरीके से जो खुशी की लहर है उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और अब देखना ये होगा कि जब करनाल के अंदर जब राहुल पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका एक स्वागत जरूर होगा। इस समय करनाल के एक चौराहे पर हम खड़े हैं, जहां पर मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। गांधी जी की प्रतिमा है, जहां पर यहाँ पर इस पॉइंट पर भी राहुल गांधी का स्वागत होगा। यहाँ पर भी काफी हजूम
जो देखने को बन पाएगा, जो कार्यकर्ता होंगे। यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाया गया, इसके आगे एक और पॉइंट बनाया गया। करीब करनाल के अंदर ऐसे 25 से 30 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर राहुल का जो है स्वागत किया जाएगा। और अगर बात की जाए, एक पॉइंट ऐसा भी बनाया गया है जहां पर हरियाणवी कल्चर के ऊपर जो है एक्टिविटी की जाएगी। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर ये जो देखने को बन पाएगा कि किस तरीके से खुशी की लहर है, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। लीडर हैं, बिल्कुल उनके जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखने वाली बात होगी जब करनाल ये यात्रा पहुंचेगी, तब भी तस्वीरें देखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन वहीं पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, क्योंकि आज पानीपत में प्रवेश कर जाएगी। उत्तर प्रदेश के शामली से होते हुए अब पानीपत में प्रवेश करेगी आज शाम को यह यात्रा। जितेंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में और क्या कुछ तैयारियां हरियाणा कांग्रेस की तरफ से? जितेंद्र, देखिए, जिस तरीके से दूसरा चरण है हरियाणा में, मैं कहूंगा कि आज ये यात्रा जो है, जिस तरीके से बागपत में राहुल गांधी रहे हैं लगातार, जो है वो मैं कहूंगा कि 13 घंटे के करीब जो है उन्होंने चल के सफर किया। और उसके बाद जो सनोली से होते हुए अब ये यात्रा जो है नेशनल हाईवे अगर 44 की बात करें तो उस पर कदम रखने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज मैं और बता दूं कि देखिए, राहुल गांधी के लिए जो यहाँ पानीपत के अंदर जो सड़कों पर खड्डे हैं उसके लिए 140 लिफ्टिंग गाड़ियां मंगाई गई हैं। और उन गाड़ियों के अंदर ही वो जो जिस तरीके से कल रैली रहने वाली है उसको, उसमें भी वो गाड़ी में सवार होंगे। लेकिन इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई कि कौन सी गाड़ी है। वहीं दूसरी चीज ये है कि दिल्ली से ही उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए रसोई घर तैयार किया गया है, जो अनाज मंडी में तैयार किया गया है। लेकिन उसका हरियाणा से कोई लेना देना सरोकार नहीं है। वो भी सब उनका खुद का जो है, खुद संचालित जो कर रही है, जो टीम कर रही है वही करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके की यात्रा है, यात्रा में हमें ये देखने को मिला है कि 2 गुट सामने आ रहे हैं। एक शैलजा गुट सामने आ रहा है, दूसरा भूपेंद्र गुट सामने आ रहा है। लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल टी शर्ट में नजर आ रहे हैं कपकपाती ठंड के अंदर, ये भी लोगों के अंदर एक चाहत है। वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से टी शर्ट में राहुल गांधी दिखाई देंगे। और तेज गति से जिस तरीके से वो लगातार तेज चल रहे हैं, लगातार रुकते नहीं है, थकते नहीं है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कार्यकर्ताओं ने एक और की है कि कार्यकर्ता जो है जिस तरीके से एक प्रशासन की तरफ से, मैं कहूंगा कि प्रशासन की तरफ से एक सिस्टम रखा गया है सुरक्षा को लेकर, 144 लगाई गई है। वहीं रेड जोन अलर्ट किया गया है। रेड जोन अलर्ट ये है कि राहुल गांधी की 5 तारीख से 7 तारीख तक जो है राहुल गांधी पानीपत के अंदर जिस तरीके से रहेंगे उसको लेकर 1000 वर्ग फुट के अंतर्गत जो है रेड जोन होगा। ना कोई ड्रोन उड़ सकेगा, ना कोई इस तरीके के लोग होंगे जो लगातार काफिले में शामिल हो जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस रैली को लेकर कांग्रेस में भी लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर एक चाल आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुट हैं वो अलग अलग सक्रिय हैं और बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका नामो निशान नहीं था, उनके आज जो है हम होल्डिंग देख रहे हैं कि कौन से नेता ऐसे। तो आप लगा सकते हैं सभी अपनी जो एक पेशकश जो है राहुल गांधी के सामने रखना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र।